आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कैबिनेट सब कमेटी ने रिजर्वेशन के मामले पर अपना काम मुकम्मल कर लिया है और रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। जम्मू और कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से मंगल को कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में तहफ़्फ़ुज़ात के मामले की जांच के लिए तश्कील दी गई काबीना की ज़ेली कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और 6 माह के मुकर्रर वक्त के अंदर ही रिपोर्ट को हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहा गया कि तहफ़्फ़ुज़ात के मामले की जांच के लिए तश्कील दी गई काबीना की ज़ेली कमेटी ने 6 माह के मुकर्रर वक्त के अंदर ही अपनी रिपोर्ट का मसवदा तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के काबीना के इजलास में उसे पेश कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन का तनाज़ा रिजर्वेशन एक्ट में 2023 की तरामीम के बाद से भड़क गया था, जिसने पहाड़ियों, पडारियों, कोलियों और गड्ढा जैसे बिरादरियों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया था। अगरचे हुकूमत की तरफ से इस इक़दाम को तारीखी करार दे दिया गया था, उसने तलबा, उम्मीदवारों और अपोजिशन जमातों की तरफ से शदीद तनकीद और एहतजाज का आगाज भी किया। बशमूल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत के अपने ही मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी की जानिब से श्रीनगर में वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर ही एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया, जिसमें हजारों तलबा शामिल हुए थे, जिन्होंने हुकूमत पर मैरिज को मारने और हकीकी तौर पर उम्मीदवारों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की जानिब से JKSSB भर्ती में रिजर्वेशन रिफॉर्म्स का मुतालबा किया गया। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने JKSSB की 75 नायब तहसीलदार असामियों के लिए ताज़ा तरीन भर्तियों में रिजर्वेशन सिस्टम पर तशवीश का इजहार किया है, जहां ओपन मेरिट के तहत सिर्फ 30 असामियां ही महफूज हैं। एक्स पर एक पोस्ट में अल्ताफ बुखारी की जानिब से कहा गया कि मौजूदा निज़ाम बहुत से मुस्तहक उम्मीदवारों को मायूस कर रहा है और उसने ज़्यादा मुतवाज़न अंदाज अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और मैं उसे दोबारा कहूँगा, हमें मेरिट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक मंज़फ़ाना तरीक़ेकार की ज़रूरत है। अल्ताफ बुखारी ने मज़ीद कहा कि वो ज़ाती तौर पर यकीन रखते हैं कि मुलाज़मतों के तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ मुआशी मियार पर मुबनी होनी चाहिए, ना कि दीगर अवामिल पर। बच्चे इंसाफ की मांग कर रहे हैं, ना कि ताख़ीर की। काबीना कमेटी की रिपोर्ट को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? रिजर्वेशन के मामले पर बोले MLA वहीदुर रहमान पर्रा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से रिजर्वेशन पॉलिसी के मामले पर वज़ीर तालीम सकीना इत्तू के ट्वीट पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। वहीद पर्रा की जानिब से एक्स पर पोस्ट में कहा गया कि तलबा जवाब मांग रहे हैं, ताख़ीर नहीं। सकीना इत्तू जी, मेरिट पर काबीना कमेटी की रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया जा रहा? अदालत में मेरिट पर आपकी हुकूमत के मनफी मौक़िफ़ के बाद नीतियों पर नहीं अमल सवालिया निशान है। गैर मुंतखब हुकूमत के 6 साल गुजर जाने के बाद इस हुकूमत से सबसे कम लोग शफाफियत के ही मुस्तहक हैं। रिपोर्ट को अवामी कर दिया जाए। वाज़ेह रहे तो आज 10 जून है। 6 महीने के वक्त रिजर्वेशन पर काबीना की ज़िले कमेटी को बनाए हुए गुजर गया है। अब इस हवाले से आज वज़ीर तालीम सकीना इत्तू का एक्स पर एक पोस्ट आया, जिसके बाद ही MLA पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से उन्हें हरफ़े तनकीद बनाया गया। बड़हाल में नामालूम बीमारी से 17 अमवात के बाद से ही नई बीमारी ने जम्मू और कश्मीर के राजौरी गांव को अपनी लपेट में ले लिया। 35 शख्स अस्पताल में हुए दाखिल। राजौरी जिले की मंजाकोट तहसील के एक गांव में 75 अफरादों को पानी से पैदा होने वाली मुश्तबा बीमारी की वजह से बीमार होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सेहत के हुकाम ने पानी के नमूने इकट्ठे किए हैं और पानी के मकामी ज़राए को मजीद फैलने से भी रोकने के लिए सील कर दिया गया है। मेडिकल टीम के एक डॉक्टर की जानिब से बताया गया है कि तमाम मरीज मुस्तहक हैं। हालांकि 4 को आला निगाही के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर कर दिया गया है। मुतासिरा अफराद ने पेट में दर्द, बुखार, असहाल और पानी की कमी जैसे अलामात देखे गए थे, जो कि आमतौर पर शदीद गैस्ट्रो के मामलात में देखे जाते हैं। डॉक्टर की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि पानी के नमूने गांव के 3 कुओं से इकट्ठे कर लिए गए हैं। टेस्ट के लिए उन्हें बाहर भेज दिया गया है। जब तक कि नताइज नहीं आते, कुओं को सील भी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे तो महकमा सेहत ने फौरी कार्रवाई की है और एहलकार सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उन्हें शबा है कि ये बीमारी आलूदा पानी पीने से भी हुई है। वाज़ेह रहे तो इससे पहले भी बड़हाल में नामालूम बीमारी से 17 अमवात हो चुकी हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान लोगों की हिफाजत कश्मीर की जिम्मेदारी है। PTP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से बयान दिया गया।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंगल को कहा गया कि आइंदा सालाना अमरनाथ यात्रा की हिफाजत कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी है। महबूबा मुफ्ती ने अगले महीने शुरू होने वाली यात्रा से कबल जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम टूरिस्ट रिजॉर्ट में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और PDP कारकुनों के साथ मीटिंग की। महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि यात्रियों की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। यात्रा और यात्रियों की हिफाजत की जिम्मेदारी पर हर स्टेक होल्डर की है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज से ज्यादा आपको उनकी हिफाजत करनी है। PDP सदर की जानिब से अपने पार्टी के उन कारकुनों को भी बुलाया गया जो कि यात्रा के रास्ते में रहते हैं और उनसे यात्रा को महफूज बनाने के लिए कहा गया। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि मैंने उन सभी लोगों से कहा है कि पहलगाम के लोगों को यात्रा उनकी महफूज बनाएं ताकि ये सभी चीजें अच्छे से गुजरें और सयाहों में एतमाद बहाल हो सके, जिसकी वजह से सयाहत बहाल हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर और खासतौर पर पहलगाम के लोगों ने सदियों से अमरनाथ यात्रा का खैर मकदम किया है और ये रिवायात इस जज्बे और खलूस के साथ ही जारी रहेगी। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्री आएं जिस तरह कश्मीर के लोगों ने सदियों से उनका इस्तकबाल किया है। इंशाअल्लाह इस साल भी वो उनका खैर मकदम करेंगे, उनकी अच्छी तरह से खिदमत की जाएगी और वो अपने घरों को सही सलामत वापस जाएंगे। कश्मीर को मुल्क के रेल नेटवर्क से जुड़ता देखकर आंखों में आंसू आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को श्रीनगर से कटरा टाउनशिप के लिए हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन में अपनी पहली सवारी की गई और कहा गया कि वो कश्मीर को आखिरकार मुल्क के रेलवे नेटवर्क से जोड़ते देखकर बहुत खुश हैं। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि उन्हें उम्मीद है कि अमरनाथ यात्री ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे और बड़ी तादाद में 3880 मीटर ऊंचे मुकद्दस गार के मज़ार पर भी आएंगे। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से सूरज की रोशनी वाली गोल टोपी पहने हुए आज सुबह श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार हुए थे और माता वैष्णो देवी के मजार पर जाया गया था। यात्रियों के बेस कैंप कटरा में नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी और जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह रतन लाल गुप्ता की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जहाज से उतरने के बाद नामा नगारों को बताया गया कि कश्मीर को आखिरकार मुल्क के रेल नेटवर्क से मुंसलिक होता देखकर मेरा दिल दब गया और मेरी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने ट्रेन को लोगों के लिए सबसे बड़ी फतह करार दिया क्योंकि उससे सफर में आसानी हो जाएगी, तिजारत और सयाहत को फरोग मिलेगा और दोनों खित्तों के दरमियान मोहब्बत और दोस्ती को भी तकवीत मिलेगी। और अगर दहशतगर्दाना हमलों से हिंदुस्तान को उकसाया गया तो पाकिस्तान में गहराई से हमले होंगे, वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान। अगर हिंदुस्तान दहशतगर्दाना हमलों से उकसाया गया तो पाकिस्तान में गहराई से हमले किए जाएंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर की जानिब से खबरदार किया गया कि पहलगाम हमले जैसे वहशियाना कार्रवाइयों की सूरत में दहशतगर्द तंजीमों और उनके लीडरों के खिलाफ बदला लिया जाएगा। एस जयशंकर जो कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के एक महीने बाद यूरोप का सफर कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान हजारों दहशतगर्दों को खुलेआम तरबियत दे रहा है और उन्होंने हिंदुस्तान पर उन्हें छोड़ रहा है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हम उसके साथ नहीं रहने वाले हैं, इसलिए हमारा उनके लिए पैगाम है कि अगर आप किसी भी किस्म की वहशियाना हरकतें करते हैं तो उन्होंने अप्रैल में की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि उस तरह से ही बदला लिया जाएगा और ये बदला दहशतगर्द तंजीमों और दहशतगर्दों के उनकी क़यादत वालों के खिलाफ होगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ हैं और क्या हैं। अगर वो पाकिस्तान में गहरे हैं तो हम पाकिस्तान में गहराई से ही जाकर उन पर हमला करेंगे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।